ले जी, यंगस्टर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि इंटेंट वाली क्रिकेट कैसे खेली जाती है, ब्रांड क्रिकेट कैसे खेली जाती है, स्पेशली टी-20 के अंदर। और तीसरा टी-20 न्यूज़ीलैंड को जिस तरह मार-धाड़ की है पाकिस्तान टीम ने, स्पेशली बैटिंग करते हुए, तो ये एक रियल डेमोंस्ट्रेशन थी कि दुनिया किस लेवल की और किस ब्रांड की और किस इंटेंट वाली क्रिकेट खेल रही है ऑलरेडी। जो पाकिस्तान ने इस तरफ आते-आते देर कर दी, बट इट वाज़ नेवर टू लेट। सो इस इंटेंट वाली क्रिकेट को देखने के लिए एक पूरी एक जनरेशन ने हमारी ने वो वेट किया है। मैं बात कर रहा हूँ 2016 से लेके 2015 तक की। आप लोगों ने जितने लोगों ने अगर आप टी-20 क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, ये मैं स्पेशली इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान टी-20 के अंदर डोमिनेट करता होता था। 2010 2006 में पहला टी-20 मैच खेला था पाकिस्तान ने। उसके बाद 2007 का फाइनल मैच खेला अगेंस्ट इंडिया, तो 2009 का टी-20 वर्ल्ड कप मैच जीता। तो एक बड़ी लीथल टीम हुआ करती थी पाकिस्तान, जो कि इंटेंट के साथ खेला करती थी। मुझे आज भी याद है कामरान अकमल की इनिंग्स, जो उन्होंने 2009 के पूरे वर्ल्ड कप के अंदर एज़ एन ओपनर खेला करते थे। जिस तरह वो खेला करते थे, एक इंटेंट नज़र आता था। तो ये पिछले एक पूरे डेकेड से ये चीज़ मिसिंग थी। 2016 में आई गेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पावर प्ले की पार्टनरशिप थी, वो भी आई थिंक 65 या 74 की थी। उसके बाद ये हिस्ट्री की पाकिस्तान की टी-20 मैच के अंदर पावर प्ले की सबसे बड़ी जो इनिंग्स, जो कल इस मैच के अंदर तीसरे टी-20 मैच न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट जो खेली है मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने। क्या ज़बरदस्त सेंचुरी की है लड़के ने यार। और अगर आप मेरी वीडियोज़ पिछली देख रहे हैं, तो मैं आपको शुरू से ये कह रहा था कि ये लड़के फेल भी होंगे और ये लड़के आपको डिलीवर भी करके देंगे। क्योंकि ये फेयरलेस क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं, और उन्होंने कल ये डेमोंस्ट्रेट किया है कि ये इस तरह खेला जाता है इंटेंट के साथ। जो क्रिकेट रिक्वायर्ड थी पाकिस्तान को, जो डेस्परेटली ये एक एक इंटेंट चाहिए था पूरी टीम के अंदर। बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली आगा ने, एज़ ए कैप्टन नौ खेली। और अगर जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था पाकिस्तान का टी-20 का, तब हमने ये देखा था, मैंने ये चीज़ कही थी कि इस आगा की थोड़ी-सी जो है वो डाउट था टी-20 स्क्वाड के अंदर, बट रिज़वान और बाबर के बाहर जाने से आगा की जो पोज़ीशन है वो बिल्कुल जस्टिफ़ाई हो चुकी थी। उसकी रीज़न ये है कि पूरी टीम के अंदर अगर आप नए लड़के देखें, वो यंग टैलेंट है। तो दैट मीन्स कि वो अपनी नेचुरल गेम करेंगे, वो अपने एक एक यू नो बगैर डर के वो खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तो 20 ओवर की क्रिकेट के अंदर, टी-20 के अंदर आपके पास अ, हमेशा से एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो इनिंग्स को कैरी कर सके, आगे एंकर कर सके। मतलब कि अगर आपके पावर प्ले के अंदर शुरू में 2-3 आउट हो जाते हैं, तो एक ऐसा प्लेयर जो होना चाहिए टीम के अंदर, जो आपकी पूरी बैटिंग को एक एंड से सँभाल सके। तो वो रोल आगा का था। ना सिर्फ़ वो रोल आगा का, आगा ने एज़ ए कैप्टन भी खेले हैं, और जिस तरह उन्होंने 30 बॉल पे 50 रन्स किए हैं, आई थिंक उनका ये स्ट्राइक रेट देख लें, कई बड़े प्लेयर्स जो पिछले एक 7-8 साल से खेल रहे हैं, उनसे बहुत बेहतर है। और याद रहे यहाँ पे कि आगा टी-20 का स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। आई लव आगा इन ओडीआई एंड टेस्ट। अभी रिसेंट टाइम के अंदर आगा ने अपनी कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी किस इंटेंट से खेल रहे थे। तो बड़े लोगों की नींदें हराम हो गई हैं, उनकी जो बातें हो रही थी कि यंगस्टर्स को, लड़कों, नए बच्चों को न्यूज़ीलैंड भेज दिया है, वहाँ पे तो ये पता नहीं क्या होगा। तो वो उन लोगों ने प्रूव किया है। स्पेशली अगर हम हसन नवाज़ की बात करें, उस यंग लड़के की, तो पहले 2 मैचेज़ के अंदर जिस तरह वो फ्लॉप हुआ है, 0 पे आउट होता रहा है, और देन उसने जो तीसरा, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर कुछ भी हो सकता है, अगर आप पहले 2 मैचेज़ के अंदर इस तरह बुरी तरह फ्लॉप होते हैं, तो आपको एज़ ए प्लेयर भी नहीं पता होता कि क्या मेरी तीसरा मैच या अगला मैच मैं खेलूँगा भी या नहीं। तो अच्छी एक मूव थी एक टीम मैनेजमेंट की तरफ से। आकिब जावेद, उन लोगों ने इस लड़के को चांस दिया, जैसा कि वो बता भी रहे थे कि अगर ये पूरे मैचेज़ के अंदर ये 0 भी करता, तब भी ये लड़का खेल रहा था अगला मैच। तो जब भी हम ऐसे टैलेंट को बैक करते हैं, ऐसे यंग प्लेयर्स को बैक करते हैं, तो वो
हमेशा वो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है डिलीवर करने की, जैसा कि एक एग्जांपल हमने हसन नवाज की कल देखी है। लिया से ये लड़का ताल्लुक रखने वाला एक बैकवर्ड एरिया है, जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको पता होगा। तो उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई है कि वो कैसे अपनी जगह बनाई, और कोई डोमेस्टिक का इतना भी उसका कोई कैरियर नहीं है, फर्स्ट क्लास भी बहुत लिमिटेड मैचेस उसने खेली। तीसरा उसका टी20 मैच था, पहले 2 मैचेस के अंदर खेला वो 0 पे आउट। तो जब वो उस मैच के बाद उससे लड़के से बात हुई है, तो वो यही चीज़ कह रहा था कि शुरू में पहले 2 मैचेस में जिस तरह वो फ्लॉप हुआ है, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन उन्होंने शादाब और सलमान अली आगा ने जिस तरह उस लड़के को बैक किया, तो ये चीज़ मिसिंग थी पाकिस्तान टीम के अंदर। हमने रिसेंटली साइम अयूब के केस में यही देखा है। आप सब लोगों को पता है कि हम बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे साइम अयूब को, यार ये टुल्ला है, ये पता नहीं क्या कौन-सी क्रिकेट खेल है। लेकिन अब साइम अयूब जो पाकिस्तान टीम के लिए एक प्रोडक्ट बन चुका है, वो आप सबने उसका अभी ये देखा है पिछले साल में, पिछले 1-2 साल से वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो बड़े नामों के पीछे इतने साल हमने ज़ाया किए हैं, इतने एशिया कप, इतने आईसीसी इवेंट्स, 5-6 ये इवेंट्स पाकिस्तान को ये हरा चुके हैं। वेल अगेन मैं यहाँ पे किसी प्लेयर की मैं ये नहीं इंटेंट मेरा ये होता है कि किसी को हम डिसरिस्पेक्ट करें। तो अगर मैं नाम लेके भी कहूँ, आप सब जानते हैं उन प्लेयर्स का नाम, रिजवान और बाबर। वही हमें सबको पता है कि उन्होंने रन्स किए हैं पाकिस्तान टीम के लिए। हमें किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो किसी प्लेयर को अपनी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग पे डिसरिस्पेक्ट करे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि रिजवान और बाबर के पास पूरे कितने टाइम से ये लोग खेलते आए हैं। आई नो कि इनकी बड़ी अच्छी नॉक्स भी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रिजवान बाबर ने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी तो 200 चेज़ किया था। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट उस 1-2 मैचेस के कॉस्ट पे उसकी कितनी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ी है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स, बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर आपने देखा है, चाहे वो दुबई के अंदर टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, एशिया कप हो, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो, तो ये लोग बड़ी फँसी हुई क्रिकेट और टिमिड इनकी बॉडी लैंग्वेज होती थी। मुझे अभी भी याद है वो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जिसके अंदर ये यूएसए से मैच आ रहे थे, बाबर और रिजवान ऐसे करके डगआउट में बैठे हुए थे। आप सबने वो पिक्चर देखी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है। अगर आप लोग इस जनरेशन को, अगर मैं स्पेशली बात करूँ जिन्होंने आई थिंक ये कोविड के अंदर क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, बाबर और रिजवान को, मैं स्पेशली उनसे ये बात करना चाह रहा हूँ। उनको ये चीज़ अब समझ आएगी कि दुनिया किस लेवल की, किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है। जैसे ट्रेविस हेड खेलता है, जैसे अभिषेक शर्मा खेलता है इस तरह की क्रिकेट। साउथ अफ्रीका के अंदर उसने इतना धोया था, इतनी फैंटी लगाई थी उसने साउथ अफ्रीका को, और हम वो सीरीज़ साउथ अफ्रीका में टी20 सीरीज़ हार के आ गए थे। हसन और हारिस को, मोहम्मद हारिस को यहाँ पे बहुत मैं ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि हारिस ऐसा प्लेयर है, हमें सबको पता है कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलने वाला है। और ऊपर से हसन नवाज को ऐड किया। इन्होंने इस मैचेस से पहले किसी को भी श्योर नहीं था कि हसन कौन है, क्या है। हसीबुल्लाह थे, साद बिन यूसुफ थे। वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनको तीसरे टी20 के अंदर लेके आएंगे, बट मैनेजमेंट ने उनको बैक किया, उनकी कप्तान ने बैक किया। सलमान अली आगा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। पूरी टीम को मैं कहूँगा, जिस तरह कल उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी है। अगर हम शुरू से स्टार्ट से बात करें इंडिविजुअल, तो पाकिस्तान ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। स्टिल 200 रन्स लगे हैं। इसकी रीज़न आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो ऑकलैंड का ग्राउंड है, ये बहुत छोटी ग्राउंड है। ये हमेशा से हाईएस्ट स्कोरिंग ये ग्राउंड रही है। और जिस तरह की कंडीशन थी, विकेट पे सिर्फ बाउंस था, कोई स्विंग और इतना वो सीन नहीं मिलता जैसे न्यूज़ीलैंड की बाकी ग्राउंड है या वेन्यूज़ जहाँ पे विंडी कंडीशंस होती है। तो ये अगर आप लोग न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ आपने पहले देखी हुई है, या आप इस ग्राउंड के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान ने बहुत टी20 इस ग्राउंड में खेले हैं स्पेशली। तो जैसे कि हारिस राव भी बता रही थी कि उनको एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड के अंदर बॉलिंग करने का, तो शाहीन ने भी कल अच्छी बॉलिंग की है। हारिस ने भी बड़ा ज़बरदस्त कैच उसका लिया था, साइफर्ट का, जब शाहीन की जब बॉल कर रहा था, अर्ली ब्रेक थ्रू दिया उसने शाहीन ने। ओवरऑल अबरार की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। तो पूरे मैच के अंदर हमें कहीं पे भी ये नहीं लग रहा था कि न्यूज़ीलैंड ये मैच जीतेगा। कोई 1 सेकंड के लिए भी नहीं हमें फ़ील आई कि ये मैच न्यूज़ीलैंड
के हक में जाएगा या फिर पाकिस्तान ने कोई वो ईजी हुए हों या रिलैक्स हुए हों, या उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि ये मैच पाकिस्तान का है, पाकिस्तान डोमिनेट करके जीता है। ये बड़ी चीज़ है। और उस डोमिनेट करने की रीज़न भी आप सबको पता है कि इवन दो के बोर्ड पे 200 रन लगे हुए हैं, न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी अच्छी है, उनके पेसर्स, स्टिल हमने 16 ओवर्स के अंदर, पाकिस्तान टीम ने 16 ओवर्स के अंदर मैच फिनिश करके साइड पे लगा दिया, और 1 विकेट के लॉस पे, वो भी मोहम्मद हारिस की जो विकेट गिरी थी। लेकिन मोहम्मद हारिस ने 20 बॉलों पे, आई थिंक 21 बॉलों पे उन्होंने 40 रन किए हैं। तो आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, 223 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे हसन नवाज। इट्स टू अर्ली, वही हमें ये पता है कि अभी ये एक मैच है, लेकिन इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये है वो एरा, ये है वो न्यू एरा जिसकी हमें काफ़ी, इतने टाइम से हमें इस तरह की क्रिकेट, इस स्टाइल की क्रिकेट का हमें इंतज़ार था। देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये अब सलमान अली आगा की कप्तानी के अंदर ये जो है ना यंगस्टर्स की टीम है, एक नया एरा स्टार्ट हो चुका है। खुशी इस बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले जो हमारे हमें बड़े प्लेयर्स, बड़े नाम जो लेट डाउन करते रहे हैं, खुशी हो रही है कि हम ये नए प्लेयर यंगस्टर्स ने एक ऐसी फेयरलेस क्रिकेट खेली है। और जब हम वो पुरानी जोड़ी देखते हैं तो बड़ी एक शेमफुल फीलिंग आती है कि यार ये क्या करते रहे पाकिस्तान टीम के साथ, इतना जो एक डोमिनेट करती थी टीम T20, स्पेशली इस फॉर्मेट की बात करें, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान टीम जो T20 के अंदर बहुत रिलैक्स नजर आती है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्मेट्स। और कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, इतने अब्बास अफरीदी हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छा टैलेंट पाकिस्तान के पास है। लेकिन क्वेश्चन मार्क हमेशा से यही रहा है कि क्या उस सही टैलेंट को सही फॉर्मेट के अंदर क्या उनको जगह मिल रही है, क्या उनको वो मैचेस मिल रहे हैं। इस सीरीज से पहले भी मोहम्मद हारिस ने भी ये कहा था कि ये नए लड़के हैं, इनको एटलीस्ट 10 9 10 मैचेस चाहिए होंगे कि ये अपने पूरे ग्रूव में आएंगे और फिर कंसिस्टेंटली आपको सीरीज जीतवाना स्टार्ट करेंगे। मैंने ये अपनी सीरीज से पहले भी ये कहा था कि इवन दो कि ये 5-0 से भी ये लड़के हार जाए ना, लेकिन क्रिकेट ऐसी खेलें कि यार ये एक नया एरा स्टार्ट हो, एक इंटेंट वाली क्रिकेट देखने को मिले, चाहे 5-0 भी हारें, क्योंकि यंगस्टर्स हैं यार, अगर इनको बैक करेंगे तो ये डेफिनेटली 100% ये लड़के डिलीवर करने वाले हैं, और कल आपको उसकी एक झलक नजर पे आएगी। इट्स टू अर्ली, आई नो, एक पहला मैच है, हम एक मैच की बिहाफ पे ये नहीं कह सकते कि ये आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी आने में टाइम लगता है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये ग्राउंड छोटी थी, ये था वो था। भाई मार्टिन गप्टिल ने भी तो यहाँ पे 200 प्लस किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई वो छोटा प्लेयर है। न्यूजीलैंड की टीम भी तो यहाँ पे खेल रही थी। ये चीज नहीं होती, चीज जो आपने यहाँ पे देखनी है वो था कि क्या इंटेंट था इन लड़कों का कल खेलने का, जो आपको नजर आया कि यंगस्टर ने बताया, बुजदिलाना तरीके से नहीं वो खेला। उन्होंने 16 ओवर के, हालांकि हम कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 16 ओवर में चीज, अगर चीज होता भी तो शायद हमें नॉर्मली ये होता था कि पहले हम देखते थे, अगर कोई 180 190 या 200 चीज हो रहा होता था 19वें ओवर में 2 बॉल्स पहले, ये तो भाई 16 ओवर में मैच साइड पे लगा दिया इन्होंने। तो ये होती है इंटेंट वाली क्रिकेट जो दुनिया खेल रही है इस वक्त। सो आई होप कि ये लड़कों को टीम मैनेजमेंट, कप्तान इसी तरह बैक करेंगे। साया मयूब की अगर वापसी होती है तो आए हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज आए, क्योंकि अगर हारिस के साथ हसन ओपन करते हैं या बैकअप पे और साथ बिन उमर और लड़के हैं, वो भी, उनको भी शायद मौका दिया जाए। बट मेरे ख्याल में ये एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बन सकता है, एक ओपनिंग पेयर के लिए भी, जिसमें ऑब्वियसली साया मयूब वापस आएंगे तो वन डाउन पे देखा जाएगा। फखर जमान भी अभी हैं, तो आई थिंक ऐसे जो प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, उसको उनको हमेशा बैक करना चाहिए। और हारिस हैं, हसन नवाज हैं, फ़खर जमान, साइम अयूब है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब बाबर और रिजवान की कहीं पे भी इस टीम के अंदर जगह बनती है, स्पेशली T20 के अंदर। अच्छा लगा ये देख के कि बाबर ने अपनी कल एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी की मैच ख़त्म होने के बाद, लड़कों को अप्रिशिएट किया। ये चीज़ अच्छी है, इट्स अ पॉजिटिव चीज़, जो चीज़ पॉजिटिव है हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। बट
हैविंग सेड दैट कि जितना ये पिछले सालों के अंदर ये बाबर और रिजवान ने नो डाउट कि इन्होंने मैचेस जितवाए, इन्होंने रन्स किए हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब पाकिस्तान मैच जो जीत भी सकता था वो भी हारा था, वो इस वजह से कि ये शुरू से इनका इंटेंट ही नहीं होता था। पहले होता था कि पहले पावर प्ले के अंदर 40-45 रन होते थे पाकिस्तान के 6 ओवर में। अपनी इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा पाकिस्तान ने कि पावर प्ले के अंदर हाईएस्ट रिकॉर्ड रन बनाए टी20 का अपनी, जब से पाकिस्तान ये टी20 क्रिकेट खेल रहा है। 2006 में पहला मैच पाकिस्तान ने टी20 का खेला था। तो बड़ा अच्छा लगा ये यंगस्टर्स को देख के। आई होप कि इन लोगों को ऐसे चांसेस मिलें यंगस्टर्स को, और पाकिस्तान की टीम के अंदर वो टैलेंट ऐसा रहे कि ये हमें ऐसी ही क्रिकेट देखने को मिले, अटैकिंग फेयरलेस क्रिकेट। ठीक है, तो आई होप के जो आने वाली ओडीआई सीरीज के उसका तो ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्मेट है, उसके अंदर बाबर और रिजवान बाय डिफॉल्ट हमारी चॉइस है। तो बट स्पेशली टी20 की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अभी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं जो कि विदाउट बाबर और रिजवान बिना सोचे समझे अब इस टीम के साथ, इन नए लड़कों के साथ काम करेंगे, और ये ऐसे ही फेयरलेस और इंटेंट वाली क्रिकेट हमें इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगी।